हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का वीडियो फ्लिपकार्ट का न्यू डिलीवरी बॉय के रिलेटेड है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद है क्योंकि एक मेरे सब्सक्राइबर ने, मेरे दोस्त ने कमेंट किया कि हम लोग पार्सल तो कैंसिल कर लेते हैं ओटीपी लेकर, लेकिन रिटर्निंग को हम लोग कैसे कैंसिल करें। अगर उस रिटर्निंग को हम लोग कैंसिल भी करते हैं, पिक्चर डाल के फेल भी करते हैं, तो वो रिटर्निंग वापस कल से दोबारा मेरे रसीद में आता है। तो सर मुझे बताइए कि ये रिटर्निंग हम लोग कैसे कैंसिल करें। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सबसे पहला बात। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बात बताऊंगा, समझाऊंगा कि हम लोग रिटर्निंग को, जो पिकअप हम लोग के ऊपर डलाता है, अगर कस्टमर नहीं देने के लिए बोले कि मुझे नहीं देना है, तो उसे आप किस तरह से फेल कीजिएगा। अगर कस्टमर बोले कि मुझे आज नहीं रिटर्निंग देना है, आज मैं वहाँ पर उस स्थान पे प्रेजेंट नहीं हूँ, उस जगह पे मैं कल दूंगा, तो आप उस स्थिति में नो रिस्पॉन्स RFR किस तरीक़ा से लगाइएगा। चलिए बिना किसी देरी के फील्डेक्स में आ जाते हैं। अपना फील्डेक्स में आने के बाद देखिए मेरा 7 पिकअप है, ठीक है, 7 रिटर्निंग है। तो ये रिटर्निंग वाले पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए सबसे पहला बात आप याद रखिएगा कि अगर आप फेल करना चाहते हैं किसी भी रिटर्निंग को, तो अगर आप उस रिटर्निंग को फेल करते हैं तो आपको उसी के एरिया में, उसी के लोकेशन पे होना चाहिए 500 मीटर के अंदर में, तब वो रिटर्निंग फेल होगा दोस्त। अगर आप उस एरिया में 500 मीटर के अंदर में नहीं है तो वो रिटर्निंग नहीं फेल होगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं लैंडमार्क इंडियन ऑयल। तो जहाँ पे इंडियन ऑयल शो करेगा, देखिए यहाँ से मैं मैप पे आया, स्टार्ट पे क्लिक किया, ये देखिए मैं जहाँ पे अभी हूँ वहाँ से 5.1 किलोमीटर है। तो मुझे इसका लोकेशन पे जाना पड़ेगा यहाँ पे, तभी ये रिटर्निंग फेल होगा, नहीं तो ये रिटर्निंग फेल नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, बैक आया, देखिए यहाँ पे आया और मैं वेरीफाई पे क्लिक किया। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखता है वार्निंग फॉर फेक जो आता है हम लोग के, उसके लिए यू आर 3855 मीटर अवे फॉर कस्टमर लोकेशन। कस्टमर के लोकेशन से आप इतना मीटर दूर हैं। दिस इज मैन्युफैक्चर एड्रेस, सो प्लीज़ फॉलो नेविगेशन टू मेक फॉर द डिलीवरी स्टेटस। आप इस स्टेटस को फॉलो कीजिए और डिलीवरी लोकेशन पे जाइए। तो मैं इसमें आई एम लोकेशन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए ये प्रोडक्ट दिखा रहा है, ठीक है, ये प्रोडक्ट दिखा रहा है। तो ये प्रोडक्ट कस्टमर नहीं देना चाहते हैं, वो बोले कि मैं नहीं दूंगा, अब मुझे इस प्रोडक्ट को रखना है। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को वो बोले रखना है, तो आप इसमें 2 चीज़ कर सकते हैं। पहला, आप फेल करिए, तो आप उनके पास जाइए, वही सेम प्रोडक्ट मांगिए या कोई दूसरा प्रोडक्ट लीजिए, ठीक है। और जो यहाँ पे लिखा है शाइनोनी आइलो सिल्वर ज्वेलरी सेट, फेल पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ये प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। ये आपको कल सिस्टम में नहीं शो करेगा, अगर शो करता है तो मैं आगे बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद आप फेल होने के बाद सबमिट पे क्लिक कीजिए। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखिए नहीं होगा, रेजिग्नेशन इज ब्लॉक्ड। फिर मैं लिखा आई एम एट लोकेशन, फिर मैं सबमिट, रिजेक्शन इज ब्लॉक्ड। रिजेक्ट नहीं होगा, हमें लोकेशन पे जाना पड़ेगा, तभी ये प्रोडक्ट कैंसिल होगा, चाहे फेल होगा। तो सबसे पहला बात, फेल तो नहीं होगा, बैक आएंगे तो ये प्रोडक्ट फेल नहीं होगा। तो इसको तो हम फेल नहीं कर सकते हैं बिना मैप पे जाइए और आप इसे फेल कीजिए। उसके बाद वो बोले थे कि इसमें ढेर सारा ऑप्शन दिया रहता है, इनकम्प्लीट एड्रेस, नो रिस्पॉन्स, ब्रेक डाउन और एक्सीडेंट, हैवी रेन, हैवी लोड, सिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी। तो सबसे पहला बात दोस्त कि आप हैवी रेन का उपयोग नहीं कर सकते हैं बिना ऑफिस से बात किए, हैवी लोड का भी नहीं कर सकते हैं उपयोग, और ना ही ब्रेक फॉर डाउन और एक्सीडेंट का भी प्रयोग नहीं कर सकते जब तक आप ख़राब स्थिति में नहीं जाएं। अगर कस्टमर बोलें कि मुझे कल लेना है, तो आप रिक्वेस्ट फॉर शेड्यूल पे क्लिक कीजिए और उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिए, तब भी ये नहीं होगा। क्या समझे दोस्त, इसके लिए भी आपको लोकेशन पे ही जाना पड़ेगा। अगर आपके रिटर्निंग में जो कस्टमर का है उनमें लोकेशन है, फिर भी अगर वो रिशेड्यूल करने के लिए बोले तो आपको लोकेशन पे ही जाना पड़ेगा, फेल करने के लिए बोले लोकेशन पे ही जाना पड़ेगा। और तीसरा में सिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी, तो ये तो मेरा नहीं हुआ। अब देखिए तीसरा में सिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी। तो रिटर्निंग में आप कभी भी 2 चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, 3 चीज़। अगर आपके ऑफिस में कोई और ऑप्शन हो, अगर सर या भैया जो बताते हैं आप उसको मानिए और उसी के हिसाब से काम कीजिए। जो मेरा ऑफिस में है मैं उस तरीक़ा से आपको समझा रहा हूँ। अगर इसमें कुछ मिस्टेक हो दोस्त, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। सबसे पहला बात कि जो सिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी का है वो अधिकतर पिकअप में लगता ही लगता है। अगर वो बोलें कस्टमर के एरिया में आप नहीं हैं, कस्टमर बोलें मुझे नहीं देना है आज, तो कल देना है, तो रिक्वेस्ट फॉर शेड्यूल डाल सकते हैं। ऑफिस का प्रेशर आए तब जाइए मैप पे, अगर नहीं आए
तो आप सिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी का सीधा भरिए और ओके कर दीजिए, उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक कीजिए। तो इस तरह से आपका ये पिकअप कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी लगाते हैं तो आपका ये पिकअप आपके सिस्टम पे जो ऑफिस में उसमें शो करेगा। आप रन शीट क्लोज करके जाइएगा घर, उसके बाद आप चेक कीजिएगा अपने सिस्टम पे ऑफिस में, वो पिकअप शो करेगा, क्योंकि वो पिकअप कैंसिल नहीं होता है। सिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी लगाइएगा तब भी कैंसिल नहीं होगा, और नो रिक्वेस्ट फॉर शेड्यूल लगाइएगा तब भी कैंसिल नहीं होगा। इसके लिए आपको फेल करना पड़ेगा मैप पे जाकर, तभी ये पिकअप फेल होता है। तो फेल करने के लिए दोस्त आपको सबसे सस्ता बात, आपको मैप पर ही जाना पड़ेगा, तभी आप इस चीज़ को फेल कर सकते हैं। अगर देखिए मैप नहीं है इसमें, देखिए इसमें अमित कुमार के नाम से जो रिटर्निंग, इसमें मैप नहीं है और ये रिटर्निंग मिंत्रा से है। तो इसको मुझे फेल करना है, तो सिंपली इसको फेल पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे, और 2 पिक्चर मांगेगा तो प्रोडक्ट का 2 पिक्चर डाल देंगे इस तरह से, 1 2 जो प्रोडक्ट रहेगा, और कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट को फेल कर सकते हैं। फेल कीजिएगा, दोबारा सिस्टम में नहीं शो करेगा। और हाँ, जब आप फेल करते हैं तो प्रोडक्ट जेन्युइन प्रोडक्ट का ही पिक्चर डालें, ताकि ऑफिस में आपको बात सुनना ना पड़े। ऐसा नहीं है मैंने खाली डाल दिया क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट नहीं था, इनको डिलीवर इस प्रोडक्ट को मुझे पिकअप को पास करना है, तो इस प्रोडक्ट को मैं फेल नहीं कर सकता हूँ। ये मैं आपको सिर्फ फेल करके बताया है कि इस तरह से आप फेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिना फ़ोटो को ही इसको फेल कर दीजिएगा। आपको फेल करना रहेगा, आप कस्टमर के पास हैं तो उनसे प्रोडक्ट लेके फेल कर दीजिए। अगर वहाँ पे नहीं है तो कोई दूसरा प्रोडक्ट उसी के जैसा सेम हो, चाहे कोई और प्रोडक्ट हो, उसको फ़ोटो डाल के फेल कर दीजिए। ऑफिस में बोल दीजिए कि हाँ मुझे यही प्रोडक्ट मिल रहा था, इसी वजह से इस प्रोडक्ट को हम फेल किए हैं। ठीक है। अगर आपको डेट चेंज करना है तो आपको रिक्वेस्ट फॉर शेड्यूल पे आइए, ओके पे क्लिक कीजिए, फिर डेट अगला लगाइए, दिसंबर 24 मेरा है, और सेट करके कन्फर्म क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आपको ये पिकअप का देखिए करने गया डेट चेंज हो जाएगा। तो उस पिकअप का डेट चेंज होगा, घर पे बैठे बैठे चेंज कर सकते हैं जिसमें लोकेशन नहीं है। उस पिकअप का डेट चेंज नहीं होगा, या कुछ नहीं, डेट चेंज भी नहीं होगा और फेल भी नहीं होगा जिसमें लैंडमार्क में लोकेशन दिया हुआ है। सिर्फ उस प्रोडक्ट को, उस रिटर्निंग को आप सिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी का ही ऑप्शन है लगा सकते हैं। तो आप कोई भी ऑप्शन लगाते हैं एक बार ऑफिस में ज़रूर बात कर लीजिए कि हाँ रिटर्निंग में मुझे किस स्थिति में कौन सा सिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी आइटम लिस्ट लगाना है, या हमें सिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी कब लगाना है। तो सिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी कभी भी लगाइएगा आप, तो जब कस्टमर कल देने के लिए बोलें, लोकेशन पे है तो कल के डेट डाल दीजिए इस तरह से। तो हम लोकेशन पे नहीं है तो नहीं ऑप्शन दे रहा है। आप अब अगर कस्टमर नहीं देना चाहते हैं तो अगर आप लोकेशन पे हैं तो आप वहाँ पे फेल मारिए, अगर नहीं है तो आप सिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी को लगा के ओके करके कंफर्म कर दीजिए। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आप सिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी लगाइएगा और रिक्वेस्ट फॉर शेड्यूल लगाइएगा तो अगला दिन आपको पिकअप मिलेगा दोबारा आपको सिस्टम में। अगर आप फेल करते हैं तो वो पिकअप आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अगर मिलता भी है तो आप ऑफिस में क्लोज करने से पहले एक फॉर्म भर आता है इसका RVP का, आप बोल दीजिए कि भैया मेरा इतना सिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी लगा है, चाहे इतना मेरा रिटर्निंग घूम के आया है, फेल है, आप उसका फॉर्म भर दीजिए। वो भर देंगे बिना टेंशन के, वो अगला दिन आपको सिस्टम में नहीं आएगा। तो इस वीडियो को अगर देखकर आपको कुछ सीख मिली हो, चाहे समझे हो, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, प्यार सपोर्ट बनाए रखें। और कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्त कमेंट कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपका सपोर्ट करूँगा।